अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ रहा भारत कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। अयोध्या में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थीं। रामगली खून से लथपथ थी। एकता यात्रा पर उग्रवादियों ने हमला किया। श्रीनगर में बम फेंके जा रहे थे। देवराला सती कांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ था। आजादी की लड़ाई में असरदार हथियार बनने वाले और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की साख को बनाए रखना एक ऐसी ही चुनौती थी। बदलाव के उस दौर में कुछ लोग थे जिनके लिए पत्रकारिता एक मिशन थी। उन्हीं में से एक नौजवान पत्रकार देश और समाज के सुनहरे भविष्य का सपना संजोए मिशन पत्रकारिता की राह पर डटा हुआ था। दर्जनों पुरस्कार, देश भर में सम्मान और शानदार बढ़ रहे करियर के बावजूद उस पत्रकार के मन में मीडिया के बदलते चेहरे को देखकर गहरी बेचैनी थी। यही बेचैनी एक नए प्रयोग की बुनियाद बनी। जयपुर में दो बड़े प्रातःकालीन अखबार निकल रहे थे। ऐसे में सायंकालीन टेबुलाइट अखबार की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसा अखबार जो तुरंत सबको खबरें देता हो, सच्ची खबरें देता हो, उसकी प्रामाणिकता, उसकी राष्ट्रीयता, उसकी गहराई के प्रति लोगों का भरोसा हो। यह सोचकर मन में आया कि सांध्यकालीन अखबार शुरू करना चाहिए। आज से ठीक 25 साल पहले 23 नवंबर 1997 को पत्रकार गोपाल शर्मा ने राजस्थान के पहले टैबलॉइड अखबार महानगर टाइम्स की शुरुआत की। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री पीए संगमा, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत, देश के विख्यात पत्रकार श्री प्रभाष जोशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अशोक गहलोत ने महानगर टाइम्स का लोकार्पण किया। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे श्री जगदीप धनखड़ भी इस अवसर के साक्षी बने। देश के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्री कर्पूर चंद कुलिश जैसे महानुभावों की शुभकामनाएं महानगर टाइम्स के साथ थीं। मैं आपके संगठन को बधाई देना चाहता हूं। संगठन निरंतर शक्तिशाली हो रहा है। महानगर टाइम्स के लोकार्पण की दोपहर संगमा जी, शेखावत साहब और प्रभाष जोशी जी, इन तीन लोगों की चिंता का एक बड़ा विषय था। तो उन्होंने कहा पूंजी तो है ही नहीं, अखबार चलेगा कैसे। लेकिन मैंने उस समय संकल्प व्यक्त किया कि देव दुर्लभ टोली और जनता का विश्वास, मेरी सच्चाई। मेरे सामने तीन चेहरे थे। मेरे पूज्य पिता श्री रामेश्वर लाल जी शर्मा, जो आध्यात्मिकता, सच्चाई और कर्मठता की राह पर चले। श्रीमान भैरों सिंह जी शेखावत, जिनके कारण मैं जयपुर आया और जिनका कहना था कि अगर ईमानदारी चली गई तो आंख मिलाने की ताकत चली जाती है। और श्रीमान कर्पूर चंद जी कुलिस, जिनके सानिध्य में मैं काम कर रहा था और जो मानते थे कि पत्रकारिता का मतलब है प्रखरता, तत्परता, कर्मठता, जागरूकता, निरंतरता और सन्नद्धता। इन तीनों सोच के साथ मैं एक नए रास्ते पर चल पड़ा था। लीक से हटकर कुछ नया करने का जुनून लिए महानगर टाइम्स की टीम मिशन पत्रकारिता के रास्ते पर चल पड़ी। धार धार संपादकीय और एक्सक्लूसिव खबरों के कारण महानगर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। आतंकवाद, बांग्लादेशी घुसपैठ,
धर्मांतरण जैसे मुद्दों को अखबारों की प्राथमिकता में लाने का काम महानगर टाइम्स ने किया। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के जयपुर कार्यालय का खुलासा करने का श्रेय महानगर टाइम्स को जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कई साल तक सीरीज चलाकर महानगर टाइम्स ने सरकार और पुलिस को सचेत किया। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान महानगर टाइम्स की जागरूक भूमिका के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने श्री गोपाल शर्मा को धन्यवाद दिया। महानगर टाइम्स का जोर हमेशा इस बात पर रहा कि लोकतंत्र में जनता का महत्व सबसे ज्यादा होना चाहिए। जब सचिवालय से विधानसभा के रास्ते का नाम राजपथ रखे जाने की बात आई तो महानगर ने उचित नहीं माना। इसके बाद राजपथ को बदलकर जनपथ किया गया। महानगर टाइम्स का लोकप्रिय कॉलम किससे करें गुहार हजारों गरीबों पीड़ितों को मदद और न्याय दिलवाने का जरिया बना। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने इस कॉलम के प्रभाव का उल्लेख राष्ट्रीय स्तर पर किया। एक बड़े संपादक जिनसे मैं आशीर्वाद लेने गया, उन्होंने कहा कि यह तो टाइटैनिक जहाज है। टाइटैनिक जहाज तो चल करके ध्वस्त हुआ था, पानी में डूबा था, लेकिन यह तो पता नहीं शुरू भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने कुछ ऐसे किस्से भी सुनाए थे। और सचमुच जिस अखबार के पास कागज नहीं हो, जिस अखबार के पास में प्रेस नहीं हो, जिस अखबार के साथ में केवल कुछ ऐसे साथियों का समूह हो जो अपने अपने अखबार छोड़कर साथ में आने के लिए तैयार हुए, तो एक संकट का विषय था। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी कि वह जनता का अपना अखबार था। लोगों को लगता था कि ये हमारा है। इसके कारण कभी इस चीज की परवाह नहीं हुई कि सरकार क्या सोचती है। केवल यह था कि अखबार में आया हुआ कोई भी पीड़ित व्यक्ति निराश नहीं लौटे। कारगिल युद्ध के दौरान महानगर टाइम्स एक अलग भूमिका में नजर आया। 30 अप्रैल 2000 को बिड़ला ऑडिटोरियम में महानगर टाइम्स की ओर से आयोजित कारगिल शहीद समर्पण समारोह एक अनूठा आयोजन बन गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए राजस्थान के सभी 71 सैनिकों के परिवारों को पहली बार मंच पर लाया गया। भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री जसवंत सिंह, राजस्थान के राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष श्री भैरव सिंह शेखावत की उपस्थिति में शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। दूध मुहे बच्चों को लिए शहीदों की विधवाएं जब मंच पर पहुंची तो लोग भावुक हो उठे। उनके सम्मान में 2 घंटे तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। मैं गोपाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस प्रकार का एक समारोह आयोजित किया। जब गोपाल जी ने कहा कि ऐसे समारोह करने आऊं, तो वास्तव में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करता है। और मैं गोपाल शर्मा जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा। 2-2 रुपए तक लोगों ने मिला करके ऐसा कार्यक्रम किया जिसके लिए तत्कालीन रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जी ने कहा कि भारत में ऐसा दूसरा कार्यक्रम उन्होंने नहीं देखा है जिसमें 50-50 हजार की एफटीआर हर शहीद परिवार को दी गई और सभी 71 परिवार एक साथ एक मंच के ऊपर उपस्थित थे। 2001 में गुजरात में आए भूकंप ने तबाही मचा दी। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए, हजार करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। उस माहौल में बेघर बेसहारा लोगों की मदद के लिए महानगर टाइम्स आगे आया। जयपुर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और आम जनता को साथ जोड़कर महानगर टाइम्स ने सेवा निधि का गठन किया और राहत सामग्री जुटाई। 2 दर्जन ट्रकों में राशन और दवाइयों के साथ अन्य जरूरी चीजें भरकर गुजरात भेजी गई। 11 ट्रकों को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रवाना किया। 7 ट्रकों को पीड़ितों तक भेजने के लिए राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह महानगर कार्यालय आए। अन्य राहत सामग्री श्री भैरव सिंह शेखावत ने रवाना की। गुजरात में जबरदस्त भूकंप से धरती थरथरा रही थी। ऐसे समय में महानगर की पहल पर जयपुर के जाबाजों ने जोखिम उठाकर आडेसर में कैंप लगाया, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई और यहां तक कि मलबे में दफन हुई लाशें भी बाहर निकालकर मानवता का परिचय दिया। समय को पहचानना
और भविष्य की तस्वीर को सामने रखना महानगर टाइम्स की खासियत रही है। जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो महानगर टाइम्स ने चेतावनी दी कि भारत में भी संसद भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके ठीक 3 महीने बाद संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया। गोधरा नरसंहार की पहली खबर महानगर टाइम्स में छपी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की संभावना महानगर टाइम्स ने चुनाव से 3 साल पहले ही जता दी थी। 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन महानगर टाइम्स ने खुलासा किया कि अपने बच्चों की आशंकाओं के कारण सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने को लेकर असमंजस में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन महानगर टाइम्स ने नतीजे आने से 6 महीने पहले बताया कि अमेरिका इतिहास के नाजुक मोड़ पर ट्रंप को चुनने के लिए मजबूर है। 1998 से अब तक राजस्थान के सभी विधानसभा चुनावों में महानगर टाइम्स के आकलन हमेशा खरे साबित हुए। देश का नेतृत्व संभाल रहे श्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति रहे श्री भैरव सिंह शेखावत, वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वर्तमान भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह, श्री कलराज मिश्र, गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व महानगर के शुरुआती दौर में पुराने ऑफिस की साधारण कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। उसके बाद मालवीय इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र के अंदर गए। वो एक तरह से अपनी जगह हो गई थी, अपनी जगह थी, लेकिन वहां के खतरे अलग तरह के थे। उसके पीछे ढलान और उसके पीछे जंगल। जब बरसात होती, तूफान आता तो बिल्डिंग कांपती थी। कई बार ऐसी स्थितियां हुई कि भारी बारिश के अंदर हमारे पत्रकार साथी, स्टाफ के साथी जेडीए से, नगर निगम से आए हुए मिट्टी के कट्टों से बिल्डिंग की रक्षा कर रहे हैं। वहां पर सांप और घेरे चलते रहते थे। पीछे झालाना का जंगल होने से 1-2 बार बघेरे तक वहां पर आ गए। तो ऐसे माहौल में महानगर टाइम्स काम कर रहा था। पत्रकारिता के बदलते दौर में संपादक श्री गोपाल शर्मा के पुत्र श्री जिज्ञासु शर्मा सिम्बोयसिस पुणे से MBA करके और श्री ऐश्वर्य शर्मा ब्रिटेन से प्रबंधन में मास्टर डिग्री लेकर महानगर टाइम्स से जुड़े। अपनी कार्यकुशलता और आधुनिक सोच से दोनों ने अखबार को नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 साल के सुनहरे सफर के बाद महानगर टाइम्स सितंबर 2014 से शाम की जगह सुबह सुबह ताजा खबरों के साथ पाठकों के सामने आने लगा। नए समय, नए कलेवर और नए अंदाज में सहकार मार्ग के नए ऑफिस में काम आगे बढ़ा, लेकिन संकल्प और मिशन वही रहा जिसके साथ अखबार की शुरुआत हुई थी। सामाजिक समरसता के लिए महानगर टाइम्स समय समय पर पहल करता रहा है। 24 मार्च 2019 को आयोजित गोविंदोत्सव ऐसा ही अनूठा कार्यक्रम था। उस दिन छोटी काशी की जनता अपने आराध्य देव के रंग में सराबोर नजर आई। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष और जलियांवाला बाग बलिदान के 100 वर्ष पूरे होने का अवसर महानगर टाइम्स द्वारा आयोजित युग पुरुष स्मृति समारोह के रूप में यादगार बन गया। आजादी की लड़ाई में शामिल हुए राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का साथ ही जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए देशभक्तों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज राजस्थान के उन सारे स्वतंत्रता सेनानी को एक साथ एक निगाह से जिंदगी में पहली बार किसी फंक्शन में देख रहा हूँ। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। महानगर टाइम्स द्वारा 10 जुलाई 2022 को आयोजित वरिष्ठतम पत्रकार सम्मान समारोह अपनी तरह का अनोखा कार्यक्रम बना। देश की आजादी और राजस्थान बनने के समय से पत्रकारिता में सक्रिय पत्रकारों का एक मंच पर जमा होना ऐतिहासिक अवसर था। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के सानिध्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में राजस्थान के 5 वरिष्ठतम पत्रकारों श्री प्रवीण चंद्र छाबड़ा, श्री सीताराम झालानी,
श्री विजय भंडारी, श्री मिलाप चंद ढंटिया और श्री श्याम आचार्य को 1-1 लाख रुपए की सम्मान निधि और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर महानगर टाइम्स की ओर से यह महती उपक्रम किया है। इसके लिए मैं श्री गोपाल शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। महानगर टाइम्स के 25 सालों का रोमांचक सफरनामा एक ऐसी टीम की दास्तान समेटे है जिसे अपनी खबरों और अपने मिशन पर अटूट भरोसा रहा है। महानगर टाइम्स के संघर्ष के पीछे हमारे बहुत से साथियों की कुर्बानी है। आईओसी में जब आग लगी हुई थी तो हमारे साथी बाल झुलसने की चिंता किए बिना मौके पर मौजूद थे। कोरोना काल में हमारे एक साथी को जान देनी पड़ी। ऐसे बहुत से मौके हैं जबकि मौके पर कोई भी नहीं था, सिर्फ महानगर टाइम्स के पत्रकार और फोटोग्राफर खड़े थे। उनके बिना यह कहानी अधूरी है।